हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। ARR लेट्स स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एचटेट क्या होता है, एचटेट की फुल फॉर्म क्या होती है, एचटेट से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे भी एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज और अपडेट मिलती रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे जान लेते हैं। एचटेट क्या होता है, एचटेट की फुल फॉर्म क्या होती है, एचटेट साल में कितनी बार कंडक्ट होता है और एचटेट किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, एचटेट के कितने लेवल होते हैं, एचटेट की फीस कितनी होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में, एचटेट की एज कितनी होती है, एचटेट में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, इसकी वैलिडिटी क्या होती है और एचटेट पास करने के बाद क्या होता है। तो हम आज इस वीडियो में इन सारी जानकारी के बारे में जानेंगे। आज आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो में शुरू से लेके आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको एचटेट से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एचटेट क्या होता है। एचटेट की फुल फॉर्म होती है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा, यानी कि एचटेट की फुल फॉर्म होती है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। साल में कितनी बार होता है, ये हर साल हरियाणा गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है, यानी कि ये साल में एक बार ही कंडक्ट होता है एचटेट का एग्ज़ाम। हरियाणा गवर्नमेंट विंटर सीजन में इसको कंडक्ट करवाती है। ये मोस्ट प्रोबेबली नवंबर, दिसंबर या जनवरी, इन्हीं 3 महीनों में कंडक्ट होता है, आयोजित होता है। ठीक है, अब एचटेट का लेवल जान लेते हैं कि एचटेट में कितने लेवल होते हैं। एचटेट के 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 पीआरटी फर्स्ट से 5th क्लास तक, लेवल 2 टीजीटी 6 से 8th क्लास तक और लेवल 3 पीजीटी 9th से 12th क्लास तक। तो ये जो एचटेट के लेवल होते हैं। अब इनमें जो एचटेट के लिए जो फीस होती है वो कितनी होती है, जो यूआर कैटेगरी से है, चाहे वो हरियाणा से हो या फिर हरियाणा से अदर स्टेट से हो, यानी कि आउटसाइड हरियाणा और जो हरियाणा के यूआर हैं, ठीक है, एससी और पीएच के अलावा, उनकी जो एक लेवल के लिए फीस होती है 1000 रुपीज़। अगर आप एक लेवल के लिए पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी किसी भी एक लेवल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी फ़ीस होगी 1000 रुपीज़। उसके अलावा अगर आप किन्हीं 2 लेवल के लिए अप्लाई करते हैं लाइक पीआरटी, टीजीटी, तो आपकी फ़ीस होगी 1800, यानी कि 1800 रुपये। अगर आप तीनों लेवल्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी फ़ीस होगी 2400, यानी कि 2400 रुपये। ये एचटेट की फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अलावा जो एससी और पीएच कैंडिडेट्स हैं हरियाणा के, उनकी एक लेवल के लिए 500 रुपीज़, 2 लेवल्स के लिए 900 रुपीज़ और अगर आप तीनों लेवल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1200 रुपीज़, यानी कि 1200 रुपये आपकी फ़ीस होगी। अब एचटेट की एज लिमिट क्या है? जैसा कि आपको पता है एचटेट एक स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, तो जो एचटेट को फिल करने की एज है आप 18 ईयर्स से लेके 42 ईयर्स तक जो है एचटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एचटेट में क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होती है? अगर आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एचटेट के 3 लेवल होते हैं, पीआरटी लेवल, टीजीटी लेवल और पीजीटी लेवल। पीआरटी लेवल के लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? 12th
उसमें 50% मार्क्स प्लस डीएड यानी कि जेबीटी, डाइट, ईटीसी, डिप्लोमा, जो भी आपके मतलब आपके स्टेट में उसको जिस भी डिप्लोमा, उस 2 ईयर डिप्लोमा को जिस भी नाम से जाना जाता है वो डिप्लोमा। उसके बाद टीजीटी के लिए क्या चाहिए होता है, आपकी 12th प्लस ग्रेजुएशन प्लस बीएड। ठीक है, बीएड में आपके पास सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो है बीएड की मैथ और इंग्लिश से और आप अप्लाई कर रहे हैं सोशल साइंस के लिए, नहीं, आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसके बाद आता है 3rd लेवल पीजीटी लेवल। तो पीजीटी लेवल है जो, उसमें क्या चाहिए आपको, 12th प्लस ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड। ये क्वालिफिकेशन आपको पीजीटी का जो है एचटेट देने के लिए चाहिए होगी। अब एचटेट के एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि एचटेट का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो एचटेट का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चंस। अब उन 150 क्वेश्चंस में क्या क्या आता है, अगर आप पीआरटी लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टोटल जो है 8 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 क्वेश्चंस, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के यानी कि सीडीपी के 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के, लैंग्वेज 1 हिंदी 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के। उसके बाद लैंग्वेज 2 इंग्लिश 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि जो है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वो कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का, और 10 ही क्वेश्चंस उसके होंगे। प्लस रीजनिंग, रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चंस रीजनिंग से पूछे जाते हैं और 10 ही मार्क्स होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क डिसाइड किया गया है। इसमें अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद क्या आता है इसमें, हरियाणा जीके, वो भी कितने मार्क्स की, कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के। उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। और लास्ट में आता है हमारा ईवीएस, ईवीएस के कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 30 मार्क्स के। तो टोटल हमारे कितने मार्क्स हो गए, 150 मार्क्स, और कितने क्वेश्चंस हो गए, 150 क्वेश्चंस। तो जो है पीआरटी के लिए कितने, आपको पीआरटी के लिए मैंने आपको सिलेबस बताया, तो ये पीआरटी के लिए लेवल 1 के लिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस होता है। अभी तक इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, वे एमसीक्यू की फॉर्म में, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन कितना मिलता है, यानी कि टाइम कितना मिलता है, 230 आवर्स, यानी कि 150 क्वेश्चंस के लिए आपको 150 मिनट्स ही मिलती हैं। इसके बाद आता है हमारा लेवल 2 यानी कि टीजीटी। अब टीजीटी का सिलेबस क्या होता है, यानी कि टीजीटी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस के बारे में आपको वीडियो अलग से हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आइए अब लेवल 2 के बारे में जान लेते हैं। तो लेवल 2 में सबसे पहले आता है सीडीपी। पीआरटी लेवल 1 की तरह ही 30 क्वेश्चंस, लैंग्वेज 1 हिंदी 15 क्वेश्चंस, लैंग्वेज 2 15 क्वेश्चंस इंग्लिश से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 मार्क्स, रीजनिंग 10 मार्क्स, हरियाणा जीके 10 मार्क्स। अच्छा, जो ये पहले 7 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट हैं सॉरी, जो ये तो हैं सभी में सेम रहेंगे, चाहे वो पीआरटी का लेवल हो, टीजीटी का लेवल हो या फिर पीजीटी का लेवल हो। लेकिन टीजीटी और पीजीटी में क्या होता है कि जो हमारा मैथमेटिक्स और ईवीएस की जगह हमारा 60 मार्क्स का सब्जेक्ट स्पेसिफिक आ जाता है। यानी कि जैसे मान लिया आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको टीजीटी इंग्लिश में है जो है स्टेट में 60 मार्क्स की इंग्लिश देखने को मिलेगी। और वैसे ही पीजीटी लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीजीटी में भी आपको जो है इसके 60 क्वेश्चंस इंग्लिश से देखने को मिलेंगे। तो ये टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, 150 क्वेश्चंस हो गए लेवल 2 और 3 के भी। और ये कितने मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का ही होता है। तो जो है इसका एग्जाम पैटर्न
इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आप बात करते हैं कि एचटेट की वैलिडिटी क्या होती है। तो जो एचटेट की वैलिडिटी है वो पहले 5 ईयर्स होती थी, यानी कि पहले इसको अगर आप एचटेट क्लियर कर देते थे तो 5 साल इसकी वैलिडिटी होती थी, लेकिन फिर इसको बढ़ाकर 2017 में 7 ईयर्स कर दिया गया। फिर एक नोटिस आया कि जो है एचटेट और सीटेट इक्वल होंगे, तो सीटेट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम के लिए है, तो एचटेट की वैलिडिटी भी लाइफ टाइम के लिए होगी। लेकिन जब 2022 का जब 2022 का एचटेट निकला तो उसमें नोटिफिकेशन में क्लियर कहा गया कि जो एचटेट की वैलिडिटी है वो 7 ईयर्स की होगी, यानी कि क्लियर करने के बाद एचटेट जो है 7 ईयर्स तक ही वैलिड होगा। तो जो अब आपका एचटेट है उसकी वैलिडिटी क्या है, 7 ईयर्स है। एचटेट पास करने के बाद क्या होता है, एचटेट पास करने के बाद आपको हरियाणा में गवर्नमेंट टीचर के जो एग्जाम होते हैं, यानी कि टीचर एचटेट पास करने के बाद क्या होता है, एचटेट पास करने के बाद हरियाणा गवर्नमेंट जो टीचिंग के लिए एग्जाम निकालती है, ठीक है, जिसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोलते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एचटेट क्लियर करने से आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, उसके बाद आपको स्क्रीनिंग भी करना होता है। इसके बाद एचटेट का सिलेबस क्या होता है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, तीनों के बारे में हम डिस्कस अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।